हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मार्च में होगी मैट्रिक इंटर की ऑफलाइन परीक्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का आयोजन मार्च के आखिरी सप्ताह में की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से जैक को आदेश दे दिया गया है। शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में 2 सत्रों के बीच में छात्रों को 1 दिन का समय दिया जाएगा और परीक्षा नया प्रारूप के आधार पर ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड में 35,000 स्कूलों में होगी शारीरिक शिक्षकों की बहाली। इधर खेल, स्वास्थ्य एवं शरीर से जुड़ी जानकारियां फिलहाल शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नई शिक्षा नीति में खेल, स्वास्थ्य और शरीर से जुड़ी जानकारियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। झारखंड में फिलहाल लगभग 6,000 विद्यार्थियों पर एक शारीरिक शिक्षक है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शारीरिक शिक्षक नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने ये पहले भी स्पष्ट कह दिया है कि राज्य में जल्द ही 35,000 स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 9 और 10 को होगी बारिश। झारखंड में 2 दिन बारिश होगी, अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9 फरवरी को राज्य के उत्तर और मध्य भागों में कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों में पड़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 280 नए मरीज मिले हैं। वहीं 473 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें बोकारो और हजारीबाग से एक मरीज की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 8, देवघर से 11, धनबाद से 8, दुमका से 9, पूर्वी सिंहभूम से 139, गढ़वा से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 3, लातेहार से 2, लोहरदगा से 3, पलामू से 28, रामगढ़ से 3, रांची से 50 और सिमडेगा से 9 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से कोरोना के 1 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोक्ता समाज को अनुसूचित जाति से निकालकर जनजाति सूची में रखने का प्रस्ताव रेस में। इधर राज्यसभा में राज्य सरकार ने सोमवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया है। इसमें झारखंड में उपभोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और उस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच ने दिए जा रहे बयानों की निंदा। इधर अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच के तत्वाधान में भाषाई विवाद और स्थानीय नीति के साथ ही अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर कल बैठक संपन्न हुई है। बैठक में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषाई समाज के सैकड़ों लोग इसमें शामिल थे और इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार को रखे और बीते दिनों से राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा को टारगेट कर बिहारियों को निरंतर निजी हमला करने और आज सुप्रीमो सुदेश महतो के द्वारा भाषाई घुसपैठ बोलने के खिलाफ कड़ी निंदा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र पूरी की जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया। इधर रांची यूनिवर्सिटी सहित 4 विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपति और प्रति कुलपति नहीं है। इन विश्वविद्यालयों में प्रभारी के भरोसे काम चल रहा है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने कल कहा है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार डीएसपी एमयू, वहीं जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के साथ ही सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और एमकेयू में कुलपति के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की डबल डोज वैक्सीनेशन को लेकर डीओ को रिपोर्ट देने के निर्देश। इधर उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कितने शिक्षकों ने कोरोना टीका के दोनों डोज लिए हैं, इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ में उन्होंने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ के दोनों डोज को लेकर के स्कूल आने से संबंधित पत्र सभी स्कूलों को जारी करने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमबीबीएस कोर्स में देरी से करने पड़ रहे हैं बदलाव। इधर कोरोना महामारी के चलते मेडिकल की
पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले साल के सत्र 7 महीने के विलंब के साथ 14 फरवरी से शुरू होने जा रही है। विलंब की भरपाई के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कई बदलाव करने पड़ रहे हैं। आदेश के मुताबिक 2021 का सत्र 14 फरवरी यानी कि शुरू हो रही 14 फरवरी से और जून 2026 में अंतिम परीक्षा होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर शैक्षणिक कार्य से हटेंगे शिक्षक, प्रतिनियुक्ति की जाएगी रद्द। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अब उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस संबंध में सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है और विभाग ने सभी उपायुक्तों से आगे से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने को कहा है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार रांची जिले के कोरोना अस्पतालों में कोरोना ड्यूटी में प्रतिनियुक्त 9वीं कक्षा से ऊपर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। कोरोना के कम मामले मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्पाद विभाग में 583 सिपाहियों की होगी बहाली। इधर झारखंड में 583 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 25 फरवरी से 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। झारखंड से मैट्रिक पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, रैपिड एंटीजन जांच में हो रही खानापूर्ति। इधर झारखंड में संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले 3 दिनों से राज्य में सैंपलों की जांच में 1% से भी कम कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रैपिड एंटीजन जांच में महज खानापूर्ति की जा रही है। सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन पर यह मामला देखने को मिला है। यहाँ जांच कार्य में दर्जनों ऐसे लोगों को लगा दिया गया है जिन्हें सैंपल लेने का तरीका ही मालूम नहीं है। वे लोग जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहे हैं। यही नहीं, काउंटर पर बैठे जांच कर्मी भी खुद कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में कमजोर पड़ रही तीसरी लहर। इधर कोरोना की तीसरी लहर तेजी से कमजोर पड़ रही है। सोमवार को संक्रमण के नए मामले यानी कि 83,876 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा संक्रमण दर भी कई दिनों से 10% से नीचे बनी हुई है। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल टलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। का फैसला आने तक मामला लटका रहेगा। इस मामले में कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग आगे कदम बढ़ा सकता है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने का कारण ये है कि नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले पर झारखंड में भी पंचायत चुनाव टलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अलग अलग दिन होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। इधर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार करने का मॉड्यूल जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। अब सब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। सोमवार को राज्य के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। वहीं शिक्षकों को नए रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अगली बड़ी खबर, पानी के 100 बकायेदारों को नोटिस। इधर जमशेदपुर जिले के मानगो नगर निगम की ओर से सोमवार को जल राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई, जिसमें पानी के टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में घाटकुरी आयरन और ब्लॉक के लिए निकला ई टेंडर। इधर बता दें, पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 2 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। भूमि तत्व निदेशालय खान एवं भूमि तत्व विभाग झारखंड यहाँ घाटकुरी 1 और घाटकुरी 2 लव ऐसक ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और MSTC के पोर्टल के साथ विभागीय पोर्टल पर आज निविदा निकाल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोशल ऑडिट यूनियन द्वारा बंद हो सामाजिक अंकेक्षण। इधर कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ ने सोमवार को एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है, जिसमें सोशल ऑडिट यूनियन के द्वारा किए जा रहे सामाजिक
सामाजिक अंकेक्षण पर तत्काल रोक लगाते हुए ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन की चोरी रोकने के लिए पीडीएस दुकानों में लगेगी ग्रेन एटीएम। इधर सरकारी राशन के दुकानदारों के द्वारा लगातार अनाज की चोरी या फिर वजन से कम अनाज देने की शिकायतें मिलती रहती है। इसे रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशक ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जल्द ही मनी एटीएम की तरह अब ग्रेन एटीएम लगाकर इन सब गड़बड़ियों को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए निदेशक ने निविदा निकालकर कंपनियों से आवेदन मंगाए हैं। कंपनियों को 21 फरवरी तक अपना आवेदन ऑनलाइन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इसी सप्ताह जारी होगी जेईई मेन प्रथम चरण की परीक्षा तिथि। इधर आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी के जरिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें, एनटीए ने जेईई मेन की तैयारी शुरू कर दी है। जेईई मेन 2022 के लिए आवेदन की तिथि 1-2 दिनों में जारी होने की संभावना है। दूसरी ओर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संविदा पर काम कर रहे सभी सहायक प्रोफेसर करेंगे काम। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को बीएयू में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा है कि इस याचिका पर अंतिम फैसला आने तक उन लोगों से भी काम लिया जाएगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ आज होगी सुनवाई। इधर जेपीएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस का 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इधर झारखंड कांग्रेस ने 31 मार्च तक झारखंड में 15 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति और अब तक राज्य भर में चले सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक सोमवार को रांची प्रेस क्लब में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शादी की 16वीं वर्षगांठ मना रहे मुख्यमंत्री। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी शादी की 16वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वे असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या का दर्शन किए। राज्य में अमन, चैन और खुशहाली का उन्होंने आशीर्वाद की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आज से मोराबादी में लगेगी दुकानें। इधर मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों और रांची नगर निगम के अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद दुकानों को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के पीछे लगाने पर सहमति बन गई है। आज से दुकानें स्टेडियम के पीछे शिफ्ट कर दी जाएगी। फिलहाल बापू वाटिका से लेकर स्टेडियम के पीछे तक दुकानें लगेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन डीलर के खिलाफ 17 को भूख हड़ताल करेंगे कार्डधारी। इधर बता दें, चाईबासा जिले के हाटगंभरिया प्रखंड के दिकुबाल कांड गाँव के राशन डीलर की ओर से बीते सितंबर महीने से राशन नहीं वितरण किए जाने से नाराज कार्डधारी अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के जिला उपाध्यक्ष माधव चंद्र कुंकाल की अध्यक्षता में कल बैठक की और ग्रामीणों ने राशन डीलर के विरुद्ध शिकायत करते हुए 17 फरवरी को प्रखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा के तहत 4 दिवसीय सोशल ऑडिट। इधर सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड के भादुडी और इचागढ़ प्रखंड के पातकुम और कुकड़ू प्रखंड के परगना पंचायत में मनरेगा के तहत वर्ष 2020 से 21 की सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट आज से लेकर के 11 फरवरी तक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों महिला और पुरुष। इधर राज्य के कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी के विधानसभा क्षेत्र में सोनुआ से कोयडा और बिकना चौक से भूलरुंगो और सीसी कला तोयरा होते हुए संतिलिया तक जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को सोनुआ और गैलकेरा प्रखंड के दर्जनों गांवों के हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सोनुआ में रैली और धरना प्रदर्शन किए हैं। दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस विधायकों का जुटान। इधर आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद झारखंड कांग्रेस में खलबली मच गई है। नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के 3 दिवसीय राज्य दौर के बाद अब नेताओं की दिल्ली दौर शुरू हो गई है। इस कड़ी में आज कांग्रेस के सारे विधायक नई दिल्ली में
राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की भी होगी परीक्षा। इधर राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण कम होने के कारण ऑफलाइन परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में लेने की तैयारी चल रही है। साथ ही अन्य कक्षाओं के लिए भी ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। ऐसे में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि घर में रहने के दौरान बच्चों ने कितनी पढ़ाई की है इसका अभी आकलन नहीं हो सका है। और MBBS में दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से। इधर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित MBBS और BDS पाठ्यक्रम के अलावा BHMS पाठ्यक्रम में पहली काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन सोमवार को पूरा हो चुका है। पहली काउंसलिंग के बाद खाली रह गई सभी सीटों पर नामांकन के लिए अब दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह चतरा पुलिस छावनी में तब्दील। इधर राज्य के 4 जिलों कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुई झड़प में एक किशोर की मौत के बाद इंटरनेट सेवाएं बाधित है। जानकारी के अनुसार रविवार को सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 3 जिलों में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। लिहाजा अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध पर इंटरनेट सेवाओं को रविवार देर रात तक बंद कर दिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले महीने से लव एसक का डिस्पैच बंद करने की घोषणा। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 15 गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्थानीय लोग टाटा स्टील और सेल में बहाली की मांग कर रहे हैं। और गुआ थाना क्षेत्र के नुइया गांव में ग्रामीणों की कल बैठक हुई। इसमें कंपनी प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि अगर स्थानीय लोगों की बहाली नहीं की जाती है तो लव एसक का डिस्पैच को बंद कर दिया जाएगा। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिम्स पर लगाया 4 करोड़ से अधिक का जुर्माना। इधर इस 100 बेड वाले सामान्य अस्पतालों से प्रतिदिन करीब 100 किलो से ज़्यादा मेडिकल बायो वेस्ट निकलता है। रिम्स 1800 बेड वाला अस्पताल है। यहाँ हर दिन कई टन मेडिकल बायो वेस्ट जमा होता है, लेकिन इसका ठीक तरह से निरास्तरण नहीं हो रहा है। इसके विरोध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिम्स पर 4.50 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी के तहत शिविर का आयोजन। इधर गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के तसरार पंचायत सचिवालय भवन परिसर में सोमवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायत के विभिन्न गाँवों के 41 किसानों का EKYC कर टोकन जमा कराया गया है। वहीं किसानों को 50-50 हजार रुपये तक का ऋण माफी के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CCL परियोजना में 14 से चक्का जाम। इधर विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति की ओर से पूर्व घोषित आंदोलन के तहत 14 फरवरी से बेरमो कोयलांचल के अंतर्गत CCL के तीनों प्रक्षेत्रों B&K, ढोरी और कथरा की सभी परियोजनाओं का चक्का जाम किया जाएगा। इस अनिश्चितकालीन आंदोलन को सफल बनाने के लिए सोमवार की शाम विस्थापितों ने मशाल जुलूस निकाला है। दूसरी ओर ठेका मजदूरों को दिलाएंगे वाजिब सुविधाएं। इधर झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने लालपनिया स्थित यूनियन कार्यालय में बैठक कर TTPS के ठेका मजदूरों को वाजिब सुविधाएं दिलाने का संकल्प लिया है। तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के ठेका मजदूरों को वाजिब सुविधाएं दिलाने के लिए ठेकेदार मजदूर यूनियन की ओर से चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा कल की गई है। 12 फरवरी से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की उठाई मांग है। इधर कथरा स्थित CCL GM मैदान में सोमवार को 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने और भाषा एवं संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति को लेकर बैठक की गई है और 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फुटपाथ दुकानदारों का होगा सर्वे, मिलेगी बुनियादी सुविधाएं। इधर चास नगर निगम कार्यालय में टाउन वेडिंग कमेटी की कल बैठक हुई। अपर नगर आयुक्त ने इस बैठक में कहा है कि सभी फुटपाथ दुकानदारों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा और दुकानदारों का GPS ट्रैकिंग के साथ डिजिटल सर्वे कर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई